ये मुरादाबाद कमिश्नरेट का गजेटियर सर पब्लिश हुआ है। वो मैं उस लिंक पर गया तो फ्लिपकार्ट पर जाकर के वो किताब पूरी खरीदी जा सकती है जो गजेटियर की है। उस पर पहला संदेश जो है पहले पन्ने पर वो राज्यपाल ने लिखा हुआ है, आनंदीबेन पटेल ने। और उसके पन्ने क्या कहते हैं, ये उसमें उसका एक पन्ना है, उसमें संभल के बारे में बताया गया है सब। तो लिखा है कि हरिहर मंदिर यहाँ पर था और जिसका भी सर जिक्र कर रहे थे, अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में संभल में भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर का उल्लेख है और बाकी आगे पूरी डिटेल। मतलब ये सरकारी डॉक्यूमेंट है आज का, इसी साल 2024 का। यूपी सरकार के इस डॉक्यूमेंट में बताया जा रहा है कि वहां पर मंदिर है। और इंपॉर्टेंट ये जानना है कि अभी इसमें यूपी सरकार जो है वो पार्टी नहीं है इस पूरे मुकदमे के अंदर। लेकिन अगर बना करके उसे पूछा जाएगा, आप बताइए आपके रिकॉर्ड में क्या आता है? मैं बता दूंगा। सरकार को यही बताना पड़ेगा जो गजेटियर में छापा हुआ है, और इसके पीछे फिर लॉजिक देना पड़ेगा कि ये कहां से हमारे पास आया। सर, आपने ये विवाद सुना था क्या पहले संभल की मस्जिद का? नहीं, संभल के बारे में ये विवाद नहीं, ये चर्चा, ये जो है लोगों में बातचीत, ये तो निश्चित रूप से कल की अवतार होगा, संभल में होगा, यहीं पर होगा। ये कोई आज की बात नहीं है। ये विवाद उठा है, ये बात उठी है तब से नहीं है, ये पता नहीं कितने सालों से है। सालों मतलब शताब्दियों से है। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, आपने एक सवाल पूछा कि क्या करेंगे अगर पता चल जाएगा। तो कोई भी बड़ी त्रासदी होती है तो उस पर उसका जो घाव होता है उस पर मरहम तब लगता है जब उसका क्लोजर होता है। क्लोजर कैसे होता है? बदला लेके नहीं, जिसने गलती की है वो माने कि हमने गलती की, माफी मांगे। यहां से शुरुआत होती है क्लोजर की। मुस्लिम आक्रांता, मुगल आक्रांता जो आए, उन्होंने जो किया, के मोहम्मद की बात कर रहा हूं मैं, आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि जो आक्रमणकारियों ने किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं और अपने जीवन का उद्देश्य मैंने बना लिया है कि ऐसे मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का। तो ये देश का बाकी मुसलमान क्यों नहीं सोच सकता इस तरह से कि मोहम्मद को ही मुसलमान मानना बंद कर दिया है मुसलमानों ने? बिल्कुल। वो तो कोई भी जो भी इस तरह की बात करेगा, जो भी सच्चाई की बात करेगा, जो तथ्यों की बात करेगा, जो इतिहास की बात करेगा, और जो हरिशंकर जैन जी ने कहा, आईने अकबरी का जिक्र किया, हम तो कह रहे हैं कि जो मुगल इतिहासकार हैं उन्हीं के डॉक्यूमेंट देख लीजिए, पहले उसी के आधार पर तय कर लीजिए कि वो कहां कहां मंदिर मानते थे। दूसरी बात, आप दुनिया भर का उदाहरण उठाकर देखिए। ये हम जो कर रहे हैं, ये हम अपनी कल्चरल हेरिटेज को रिक्लेम कर रहे हैं। हम किसी की जगह पे कब्जा नहीं कर रहे हैं। ये हमारी थी जो हमसे जबरन छीन ली गई, हत्या करके और तरह के अत्याचार करके हमसे छीन ली गई क्योंकि हम कमजोर थे। आज हम मजबूत किस लिए हैं? कानून हमारे साथ, संविधान हमारे साथ, वो हमारी ताकत। आप कह रहे हैं मस्जिद हटवानी नहीं है, बस ये मनवाना है कि यहां मंदिर था और तुम नहीं, दोनों चीजें हैं। एक तो मनवाना है जिसका सबूत नहीं है, सबूत नहीं है, ये मतलब ये तो मानना ही पड़ेगा कि ऐसा हुआ। पहले तो मानने से ही मना करते, भाई आप राम जन्मभूमि को 500-550 साल नहीं माना, वहां सच्चाई क्या थी? दूसरी बात, आपने कहा कि ये कहा जाता खून खराबा हो जाएगा। अभी महबूबा मुफ्ती का आपने बयान कोट किया, तो 370 पर उन्होंने क्या कहा था? ये पॉलिटिकल विल से होता है। 370 एक बार हटाना था सर, ये तो ये भी एक ही बार हटेगा। बता नहीं रहे कितनी लंबी है जैन साहब, कहां पर होगा? नहीं, जहां पर, और सही बात कह रहे हैं, जहां पुख्ता सबूत मिलेगा। ये नहीं कह रहे कि हम सुबह उठेंगे और कहेंगे कि ना ये हमारी है। अगर सबूत मिलेगा, और सबूत किस चीज का? इतिहास का, साहित्य का, आर्कियोलॉजी का, ये इन सब मतलब साइंटिफिक बेसिस पर अगर उसका प्रमाण मिलता है तो क्लेम किया जाएगा और किया जाना चाहिए।